नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जी जनाब, शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर 2 के होंगे। असाइनमेंट नंबर 1 में हम लोगों ने डिमांड को तो कवर कर लिया था। अब हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 2 में डिमांड से आगे यानी सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज को देखना जी। इन अ फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय। अब फ्री मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो हमें पता है कि कौन डिटरमिन करती हैं, मार्केट फोर्सेस। सिंपल, बहुत इजी एमसीक्यू। ऑल एल्स इक्वल, if demand for a product falls greater than fall in supply, सप्लाई में भी डिक्रीज है, डिमांड में भी डिक्रीज है, मगर डिमांड का डिक्रीज ज्यादा है, सप्लाई का डिक्रीज कम है, तो बताना है कि प्राइसेस और क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। अब अगेन ये अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया हो तो आप इसके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आपने ड्रॉ करके देखना है, इसमें जो आंसर आएगा वो ए है कि प्राइसेस भी फॉल करेंगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। आपने इसको ड्रॉ करना है। अगर आपका आंसर सही ना आ रहा हुआ तो मुझे बताइएगा, हम उसको काउंटर चेक कर लेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई के इनमें से कौन सी प्री कंडीशन नहीं है? ऑयल प्राइसेस, वेजेस, इनकम। सर जी इनकम, क्योंकि ये डिमांड कंज्यूमर है ना, तो ये डिमांड को हिट करती है, सप्लाई को हिट नहीं करती। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स। चेंज इन, राइज, शिफ्ट, तीनों एक ही नाम है। दैट इज ऑल ऑफ द others. That is all of the easy. Fall in supply of a product, then fall in demand. अब सप्लाई में फॉल ज्यादा है, डिमांड में फॉल जो है वो उतना नहीं है। बताइए क्या होगा, कैसे होगा। अब अगेन इसके लिए भी आपने उसको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके आपने अपना आंसर टिक करना है। आई होप कि आपने ड्रॉ किया होगा। मैं आपको वैसे आंसर बता देता हूँ। ये वैसे हमने क्लास के अंदर भी बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये उसका उलट है। अभी जो हमने पीछे हम एक एमसीक्यू देखा है ना, उसका उलट है। तो दैट वुड इंक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द क्वांटिटी। ये आपने बनाना है और बना के मुझे दिखाना है। अब प्राइस अबव मार्केट प्राइस, ऐसी प्राइस जो कि मार्केट यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है, तो वो हमेशा क्या क्रिएट करती है? इट ऑलवेज क्रिएट्स अ सरप्लस। इट क्रिएट्स अ सरप्लस। सपोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज सेट। मिनिमम प्राइस जो हम लोग लगाते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगाते हैं। ऑप्शन ए। राइज इन डिमांड फॉर लेदर इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में लेदर की डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई ऑफ बीफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेदर कहां से हमें मिलेगा? काऊ में से मिलेगा। तो अब बताइए 50th में क्या होगा? प्राइस ऑफ बीफ, अब चूंकि बीफ की सप्लाई एकदम से बढ़ना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि सरप्लस है, तो प्राइसेस ऑफ बीफ कम होंगी और इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही होगी। सर रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? सर रिजर्वेशन प्राइस ऐसी प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट सेट करती है, जो कि गवर्नमेंट सेट करती है ताकि वो अपने प्रोड्यूसर को फायदा पहुंचा सके। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। बफर स्टॉक। अब आपको याद आना चाहिए कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक गवर्नमेंट को हेल्प करता है इन तमाम कामों में, ताकि वो अपने प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें, प्राइस को स्टेबल रख सकें। ये सारी बातें वी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द क्लास। Which one is the most important factor of reservation price? MCQ number 53. 53. Reservation price. Disposable income, availability of substitute, cost of production. Reservation price जो हम लोग निकालते हैं, डिटरमिन करते हैं, कौन सा, which one is the most important factor? देख लेते हैं।
जी, 4 हमारे पास ऑप्शन है और सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर रिजर्वेशन प्राइस। पहला है डिस्पोजेबल इनकम, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑल ऑफ द अबव। डिस्पोजेबल इनकम के साथ क्या लाभ होगा सर जी, देखें ये क्रूशियल है। अगर मैं बाकियों को देखूं तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर हैज अवेलेबल, अब उसने डायरेक्टली लगानी है। अब जितना ज्यादा उसके पास पैसा होगा उतना ज्यादा ही वो गुड के लिए विलिंग होगा उसको बाय करने के लिए, आगे आगे रहेगा। और जितनी डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खरीदने की कुवत यानी कि परचेजिंग पावर उसकी हाई है, रिजर्वेशन प्राइस उसकी उतनी ही जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा रख सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने बाय करना ही करना। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो रिजर्वेशन प्राइस ज्यादा नहीं रखी जा सकती। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड करेगी, अगर तो कम कॉस्ट है तो रिजर्वेशन प्राइस कम, ज्यादा है तो ज्यादा। सबको अगर देखा जाए तो जो डिस्पोजेबल इनकम वाला पॉइंट है वही ज्यादा इसके ऊपर अच्छा फिट बैठता है, तो दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्योंकि हमें पता है रिजर्वेशन प्राइस ऐसी प्राइस होती है जो कि प्रोड्यूसर विलिंग है कि वो कम से कम क्या चार्ज करे। हमने गेम क्लास के अंदर भी इसके काफी ज्यादा एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा क्लासेस से। फॉर बफर स्टॉक, फॉर बफर स्टॉक गवर्नमेंट में फेस। अब देखिए बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाती है, तो दैट इज ऑप्शन के, दैट इज ऑप्शन। आई होप कि विद क्लासेस आपको ये एमसीक्यू ज्यादा परेशान नहीं कर रहे होंगे। आगे चलते हैं। चलिए, इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज। अब लेबर बढ़ गई है, जब लेबर बढ़ गई है इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़नी चाहिए, सप्लाई का बढ़ना राइट साइड, तो सप्लाई कर्व राइट पे चलेगा। इसका डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि लेबर जो फैक्टर है वो सप्लाई का है, डिमांड का नहीं। एक गुड अगर मार्केट में सरप्लस है तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए मुझे उसकी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तो प्राइसेस विल डिक्रीज। फॉर एनी स्ट्रेंज रीजन मुझे जहां जहां पे क्यू का वर्ड आना चाहिए था ऑप्शन में वो नजर नहीं आ रहा। शायद वो F9 प्रेस करते हुए क्यू ऑटोबस ने गायब कर दिया, पर चले हमें समझ आ रहा है कि ये वर्ड इक्विलिब्रियम है। सप्लाई कर्व फॉर लैंड, अब लैंड एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि फिक्स होता है। लैंड की क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, इट शुड बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट शुड बी वर्टिकल, इट शुड बी वर्टिकल। द पार्ट ऑफ आउटपुट विच इज नॉट ऑफर टू सेल स्टॉक, जो उसको हम सेल नहीं करते वो हमारा स्टॉक कहलाता है। सप्लाई कर्व फॉर अ पेरिशेबल गुड, सप्लाई कर्व फॉर अ पेरिशेबल गुड अगेन जिस तरह लैंड का होता है बिल्कुल वैसा ही वर्टिकल, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, बना के भी दिखाया था आप लोगों को। फॉलोइंग विल कॉज अ लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन द मार्केट सप्लाई कर्व। अब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग से ये मुराद है कि सप्लाई मेरी कम हो रही है। सप्लाई मेरी कम कब होगी, जब टैक्सेस ज्यादा होंगे। अब दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, कंसेप्चुअली बता दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को चार्ज होते हैं और डायरेक्ट टैक्स कस्टमर को चार्ज हो रहे होते हैं। तो अगर उसमें ज्यादा है तो सप्लाई मेरी कम हो जाएगी क्योंकि हमें महंगा पड़ेगा। सर आगे है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज बोथ इंक्रीज, तो जनाब इंक्रीज हो गया इन द सेम प्रोपोर्शन, दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में, यानी कि टैक्सेस भी बढ़ गए हैं सब्सिडीज भी बढ़ गई है मगर सेम, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ना सप्लाई का राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। देखें जब खाली इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता लेफ्ट चला जाता, साथ ही सब्सिडी बढ़ गई है राइट पे आएगा तो वापस अपनी ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा।
तो there would be no change. There would be no change. Government introduces a price maximum below the equilibrium level. Below the, अब जब वो below the equilibrium level है, it means कि मेरे पास shortage create होगा. सरप्लस कब होता है? जब वो इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ आ रही है. आगे चलते हैं जी. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द मिनिमम वेज रेट बियॉन्ड इक्विलिब्रियम वेज रेट. इसका क्या इफेक्ट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लेबर बढ़ जाएगी, लेबर की डिमांड कम, ऑल ऑफ द अबव. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस मिनिमम वेज रेट. गवर्नमेंट ने कहा कि मिनिमम तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर भी मिल सकता है. जब उससे ऊपर मिल सकता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम, लेबर सरप्लस और लेबर की डिमांड में कमी. तो सर इट इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये रहे सारे एमसीक्यूज, इनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. असाइनमेंट 1 भी आपके पास है, 2 भी आपके पास है. सॉल्व कीजिएगा, जहां मसला हो अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा. मैक्सिमम मसले मैंने इन वीडियोस में आपके रिजॉल्व कर दिए हैं. अब आगे मुझे मजीद लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं ऑन दीज एमसीक्यूज. मुलाकात करते हैं किसी और लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए